लगातार आगे चल रहे हैं। ऐसे में आरजेडी कार्यालय इस वक्त दूसरे नंबर पर है, वो पीछे चल रहे हैं प्रशांत किशोर से। बिहार में सिर्फ एक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में बहुमत के साथ सरकार सत्ता में है, लेकिन बाकी सियासी दिग्गजों के साथ की सीट जरूर बन गई है, क्योंकि साल 2006 से इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कब्जा रहा है, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई। चुनाव यहाँ पर हुए, अब नए विधायक का आज फैसला होना है कि ये विधायक कौन होगा, क्या ये विधायक बीजेपी से ही होगा, क्या यहाँ पर अब किसी दूसरे दल के विधायक की मौजूदगी होगी। ये सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तीन राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, तीन राउंड की काउंटिंग के बाद दौर की बात करें, अपनी लीड को बरकरार रखा है। 1162 वोटों का अंतर उन्होंने इस वक्त बना लिया है तीन राउंड की काउंटिंग। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो वोट उन्हें मिले हैं या आरजेडी के वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की, लेकिन जनसुराज का ये दावा है कि सेंधमारी नहीं है, ये जनता का भरोसा है जो हमने आरजेडी के भी वोट बैंक में मारा है और बीजेपी के भी वोट बैंक से ये लोगों का समर्थन जो है वोट के जरिए हमें मिला है। हालांकि ये शुरुआती इस वक्त रुझान है, बार-बार हम कह रहे हैं क्योंकि ये रुझान है, अभी परिणाम ये नहीं बने, रुझानों में ही बाकी विधानसभा चुनाव आपके सामने लगातार हमारे साथ गेस्ट बिहार सरकार के और उनसे हम इस पूरे आंकड़े को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तीन राउंड दावा किया है और कहा कि इस वक्त बीजेपी में पीके की बढ़त है और पार्टी प्रत्याशी नीरज चुनाव जी मेहनत का असर है, जनता के पास एक बेहतर विकल्प का असर है, क्या है इसे कैसे समझें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ही इस समझना भी चाह रही थी और लगातार जब हम चर्चा कर रहे हैं कि इससे पूरे बाकी की सीट को, हालांकि इससे सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके बावजूद ये सीट इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है, इसे किस किस लिहाज से खास माना जाए। आज से नितिन नवीन का परंपरागत का है। 30 वर्षों से बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो उनको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भाई ये तो शुरुआती रुझान है, वो भी 2 राउंड की अभी गिनती हुई है, अभी 29 राउंड बाकी है। ये जो वोट मिला है पीके को, वो वोट आरजेडी का वोट कटा और उनके पास जुड़ा। हालांकि अभी ये जरूर परेशान कर रहा होगा बीजेपी को कि भाई हम हमेशा लीड लेने में, रुझानों में भी आगे होते हैं, यहाँ पर हम पीछे कैसे रह गए। पद्मा ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मा जी, पहले 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, उसमें आपके उम्मीदवार जो है प्रशांत किशोर वो लीड कर रहे हैं। इस लीड के पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? तो उसके अलग मायने पड़े। पूरा राजनीतिक जाति आधारित समीकरण बार-बार ये कह रहा हूँ, समीकरण जो कहा जाता बिहार में अगर कोई भी इलेक्शन में जाइए वो कहीं ना कहीं इस बार धराशायी हो गया है, जाति पे काम क्योंकि मुस्लिम भाई जो है एक प्रारंभिक लोगों ने तीसरे राउंड का अपडेट सामने आ गया। अधिकारी रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे चल रहा है, यानी कि लगातार प्रशांत किशोर जनसुराज की इस गाजीपुर उपचुनाव को लेकर के देखने को मिल रही जो आंकड़े सामने आए तीसरे राउंड के, वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर का अब तक 5032 वोट मिल चुके हैं। 1162 वोटों के साथ तीसरे राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर नीरज कुमार बने हैं, जिनको अब तक 3870 वोट मिले हैं। और रेखा कुमारी की बात करें तो ये तीसरे राउंड में अब 767 वोटों के साथ चल रही है। 767 वोट अब तक रेखा कुमारी को मिले हैं। नया वोट तैयार हो रहा है, 3870 वोट मिले हैं। और राजद से भी दूरी बनाकर तीसरे राउंड में प्रशांत किशोर 5032 वोट लेकर 1162 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये तीसरा राउंड यही कह रहा है कि ये सबसे बड़ा संकेत, अच्छे संकेत जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर इस बार खुद से चुनावी मैदान में सामने आए। प्रशांत किशोर जी ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जिस 60% वोट जो अब तक वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं उनको
बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर के लिए रुक कर लेती हूँ अपने सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या बड़ी खबर बता रहे? बिल्कुल, और बड़ी खबर चौथे राउंड को लेकर है, और इस चौथे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड जिसमें प्रशांत किशोर का दबदबा, जंसराज का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अब तक 6,269 वोट मिले हैं, नीरज सिन्हा को 5,124 वोट मिले हैं, जबकि रेखा गुप्ता को 884 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर 1145 वोट से इस चौथे राउंड में आगे चल रहा है। कि जो आंकड़ा है अंतराल का वो थोड़ा जरूर कम हुआ, इससे पहले 1162 वोट से आगे चल रहे थे, लेकिन अभी चौथे राउंड में प्रशांत किशोर 1145 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन चौथे राउंड में भी बढ़त बनाए रखना प्रशांत किशोर के लिए शुभ संकेत है, जनसुराज के लिए शुभ संकेत है, और ये आंकड़े यही कह रहे हैं। किशोर ने दिलाया कि अगर वो गिनती पूरी हो चुकी है, चौथे राउंड की गिनती के बाद 6,259 वोट जो है वो प्रशांत किशोर के पास गए हैं। और यही रमाकांत जी से भी जब हमारी चर्चा हो रही तो रमाकांत जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसका एक पहलू ये तो जरूर है, लेकिन दूसरा पहलू भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो एक बड़ा वोट बैंक है जिसे वोट करना चाहिए था वो वोट करने से पीछे क्यों रह रहा है? रमाकांत बदला जो वहाँ की जनता, बाकीपुर की जनता ने रंजन जी से ही मेरी प्रचार के दौरान हम उस 60% को बाहर निकालने जो आप तक वोट नहीं दे चुके हैं वो आखिर कौन से लोग हैं? या तो वो बीजेपी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं और राजद को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वोट परसेंट लगभग 35% हुआ तो आपको मान के चलना होगा कि ये वोटर जो है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अपना वोट कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के पक्ष के हो, चाहे वो प्रशांत किशोर के पक्ष के हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जीत हार का क्रम में एक बात उभर कर आई है कि हराने वालों में प्रशांत किशोर की पार्टी को लोगों ने पसंद किया, जो चाहते हैं कि बीजेपी हारे। जो कल तक राजद को वोट देते थे उन्होंने प्रशांत किशोर को पसंद किया, और उसका अंतर साफ साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं और बीजेपी कहीं नहीं है। क्या बीजेपी कहीं नहीं है, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और राजद कहीं नहीं है। लेकिन तीसरे राउंड की जो है वो नतीजा जो है वो सामने आ चुका है, और पहले ही मान कर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया भी नहीं। रमाकांत जी उन्होंने अपना 100% लगाया भी नहीं, वो पहले से ही 3,870 वोटों पे है। या तो वो रेस में ही नहीं, जो चुनाव लड़ी नहीं रहे थे, उन्होंने आखिर फॉर्मेलिटी जैसा निभाकर उम्मीदवार के लिए चले गए, इसीलिए सवाल उनसे पूछा जा रहा था। हमारे साथ तारिक अकबर जी जुड़ गए हैं जेएसपी से। तारिक जी, अभी इस 4 राउंड की गिनती के बाद आप लोगों के अंदर तो जरूर उत्साह भर गया होगा कि भाई हम जैसा सोच रहे थे वैसा हो रहा है, वो आया है। आरजेडी के रेखा गुप्ता जो है फिलहाल जैसा हम लोग सोच रहे थे, मुझे लगता है कि उससे बिल्कुल ही अलग हुआ है। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड जहाँ से हो रहा है, हम लोग अपने आप को ये मान रहे थे कि हम लोग यहाँ थोड़े कमजोर रहेंगे, क्योंकि तीसरे क्षेत्र है जहाँ से 1 नंबर का जो शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी पिछले सभी चुनाव में 80 से 85% वोट वहाँ प्रशांत किशोर जो है उन्होंने इस बार वहाँ हम लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम आगे की तरफ वैसे ही जनसुराज पार्टी का जो मार्जिन होगा काफी बड़ा होता चला जाएगा। बता रहा है कि लगातार राउंड जब बाकरगंज के इलाके में जाएंगे, सब्जी बाग के इलाके में जाएंगे, करबीघैया जाएंगे, सिपारा की तरफ जाएंगे, हालांकि ये मार्जिन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप बताना चाहेंगे कि अभी जो 4 राउंड हुए हैं ये कौन-कौन से इलाके के हैं? जैसा आप कह रहे हैं तो बीजेपी की सीट रही है, इतना तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने अभी तक जो हमारी सूचना है 5 राउंड हो चुके हैं और 5 राउंड में हम 2000 से ज्यादा वोटों से आगे के लिए। और ये जो इलाका था ये इसके पुरी का इलाका है, ये एम कॉलेज का इलाका है, ये जो बोरिंग रोड जो एलिट लोग यहाँ रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ हुआ करता है, यहाँ से सारे काउंटिंग शुरू हुई है। और जैसे जैसे थोड़ा इंटीरियर की तरफ काउंटिंग चल रही है और सीधे रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, जैसा कि जनसुराज की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 राउंड नहीं, अभी तक हमारे पास जानकारी आ रही है कि 5 राउंड बिल्कुल, और इसीलिए रवि जब भी ये आंकड़े नजर आ रहे हैं, जैसे ही एक यहाँ पे चौथे राउंड की गिनती के जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है, और चौथे राउंड में भी जो है प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, 1145 वोट से आगे हैं। लेकिन चौथे राउंड में एक दिलचस्प तस्वीर आपको बताते हैं। चौथे राउंड में जो गिनती हुई है उसमें जो प्रशांत किशोर है उन्हें 1237 वोट मिले हैं, और चौथे राउंड में नीरज सिन्हा को 1254 वोट मिले हैं। यानी चौथा राउंड पहला ऐसा राउंड है जिसमें नीरज सिन्हा को 17 वोट ज्यादा मिले हैं। ये भी देखने की जरूरत है। भले ही
तीसरे राउंड में काफी आगे चल रहे थे प्रशांत किशोर, अभी भी जो है 1145 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन पहला बार जो ऐसा हुआ है तो चौथे राउंड में नीरज सिन्हा को 17 वोट ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ से थोड़ा रुख बदलता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर बावजूद इसके जो है अभी भी लगभग 1145 वोटों से बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। और यहाँ देखना होगा कि पांचवा और छठवां राउंड जो है वो गिनती जो है वो लगभग आधी हो चुकी है। थोड़ी देर में पांचवें राउंड की भी अनाउंसमेंट जो है वहाँ पे ऑफिशियल तौर पर पता चलेगा। लेकिन यहाँ से पांचवा और छठा राउंड जो है बड़ा दिलचस्प होगा। क्या यहाँ से जो पहली बार नीरज सिन्हा को 17 वोट ज्यादा मिले हैं, क्या पांचवा या छठा राउंड में जो है ये और बढ़त इसी तरह से बढ़ता जाएगा, या फिर प्रशांत किशोर जो है और बढ़त जो है उसको बड़ा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। बिल्कुल, ये लड़ाई शुरुआती दिन से कहा जा रहा है कि बहुत दिलचस्प होगी। यहाँ सरकार की सेहत पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सीट से एक बड़ा मैसेज जरूर जाने वाला है, इसलिए आज से इस सीट को खास माना जा रहा था। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इंतजार सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय से आइए और चूंकि शैलेंद्र आप वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर हमारे साथ लगता है कि इस रुझान को देखने के बाद सबसे ज्यादा लोग खुश होंगे। जरा एक रिएक्शन लेते चलूं प्रेम रंजन जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दर्शकों को हम सीधी तस्वीर दिखा दें जनसुराज पार्टी के कार्यालय और वहाँ के नेताओं के किस तरीके से यहाँ जो नेता है वो उत्साहित है और खास तौर पर इस बात को लेकर उत्साहित है कि पार्टी के जो उम्मीदवार हैं खासकर प्रशांत किशोर चौथे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। ये साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जब आगे चल रहे हैं तो पार्टी के नेता भी खासा उत्साहित है और लगातार नारेबाजी हो रही है और जीत का दावा भी किया जा रहा है। किशोर के साथ चुनाव लड़ा, चौथे राउंड में वोट ट्रांसफर कराने का काम किया। ये निश्चित जीत है, ये तो चुनाव अभियान के समय और लेकिन ये अभी जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन ये स्पष्ट था कि बाकीपुर की जनता मन बना चुकी है कि प्रशांत किशोर जी को जिताया जाए। सबसे जो ऐसे 100% का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और बाकीपुर की जनता का 50% स्नेह प्यार और मतदान में भाग लेना ही ये जीत की निशानी है। और राउंड में हम आगे बढ़ते जाएंगे, इतना हम लोगों को पूरा विश्वास है। एनडीए के साथ रहेगी, विकास के साथ रहेगी, सरकार के साथ रहेगी, सरकार बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बाकीपुर की महान जनता को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करती हूँ कि आज बाकीपुर का निर्णय बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है और रियली बाकीपुर की जनता ने इतिहास रचकर एक नया मार्ग तैयार किया जो भ्रष्टाचारियों का जवाब। लेकिन वो तो पहले शुरुआती जो रुझान है चौथे चरण का, उसके बाद जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है पहली बार उत्साहित है यहाँ पर। आप लोग यहाँ सुबह से पहले जो नितिन जी नमस्कार, मेरा आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 के सभी साथियों को शुभकामनाएं। प्रशांत जी जब कार्यक्रम शुरू किए थे बिहार में पदयात्रा, उसी दिन बोले थे कि सारे समीकरण बड़े बड़े दावा झूठे हो जाते हैं, बड़े बड़े किला ध्वस्त हो जाते हैं जब जनता जागरूक हो जाती है। और जनता जागरूक हो चुकी है बिहार की, और ये पहला न्यूज हमने रखा है। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और भी लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। ये आप लीड कर रही हैं, आप लोगों ने भी काफी मेहनत की थी और जो रुझान है वो राहत भरे हैं। बीजेपी बिल्कुल राहत भरे हैं। और सबसे पहले मैं बाकीपुर की विधानसभा की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत कम समय में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया और इतना विश्वास जताया कि ये जो आप देख रहे हैं अली बाबा 40 चोर की जो कहावत है बीजेपी वालों के ऊपर, एक आदमी के ऊपर 40 लोग नहीं बल्कि 6,000 लोगों को लगाया कि किस तरह से प्रशांत किशोर को पास किया जाए और बाकीपुर की जनता को किस तरह से हराया जाए। लेकिन धन्यवाद के पात्र है बाकीपुर की जनता जिन्होंने इतना बड़ा जनमत दिया प्रशांत जी को, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और आप जो रिजल्ट देख रहे हैं उसमें दिख रहा है। पलायन की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, शुरुआती रुझान है उसके बाद बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद खास करके जनसुराज पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है जिन्होंने मेहनत की और अब जो उनके उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं नेता और जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। नेता और कार्यकर्ता का उत्साह को समझ सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बार
चुनाव में इस बार जनता जो है पूरे प्रक्रिया के दौरान आप देखिए प्रशांत किशोर की तरफ से यहाँ पर जनता के बीच जाकर ये सरकार कि आपके पास कहलाती है मजबूत जनता कहलाती है, विकल्प को आप चुनते या नहीं चुनते ये आपकी इच्छा स्वेच्छा पर है, लेकिन जनता के अगर इस शुरुआती रुझान पर हम देख लें तो इस तरफ इशारा नजर आता है। क्या यही परिणाम होंगे? इसके लिए इंतजार कीजिए। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। क्या शुरुआती रुझान को आप ये मानते हैं कि जनता ने बांकीपुर की जनता ने पहली बात वो कह रहे हैं कि आपको भी नकारा और आपको भी नकारा विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर से ज्यादा विश्वसनीय इससे पहले भी नितिन नवीन के सामने वो पहले स्थान पर क्यों नहीं रही? प्रशांत किशोर नया चुनावों से अलग है, उन्हें जनता ने पहले स्थान पर रखा है रुझानों में। इसमें सीधे तौर पर जब इस रुझान देख रहे हैं के दौरान क्या केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उसके खिलाफ जनमत के रूप में इसको जनता ने लिया है और केवल इसलिए कि यहाँ से राजनीति का वोट कम मिल रहा है या भाजपा को यहाँ पर दल भी कौन है। यहाँ पर मुद्दा यह है कि यहाँ जो एनडीए की सरकार है केंद्र में और बिहार में जनता उससे बदलना चाह रही है और यह जनमत के रूप में जनता ने इसको लिया है। बदलाव के तौर पर चितरंजन जी, रेखा गुप्ता पहले स्थान पर क्यों नहीं आ पाई? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? अरुण जी, देखिए रेखा गुप्ता इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले भी हम लोग राजद यहाँ से कोई चुनाव पिछले बार पहली बार लड़े हैं 2025 में, आज से 7-8 महीना पहले भी चुनाव हुआ उसमें। और दूसरी बात यह जो है भाजपा का है, मैंने कहा अन्य जगह के चुनाव से यह अलग है। इसमें क्योंकि भाजपा का सबसे मजबूत सबसे अगर मजबूत कोई विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए माना जाता था तो वो बाकी, और इसीलिए भाजपा की कहती थी कि हम कुत्ता बिलाई किसी को भी खड़ा कर लेंगे तो वह जो है चुनाव जीत जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बीजेपी विश्लेषण चाहे वो प्रशांत किशोर क्यों न लीड कर चूंकि आप मेरा सवाल कहते थे कि आप क्यों नहीं लीड कर रहे हैं? अगर जनता प्रशांत जनसुराज के पास है बना सकती थी तो आपकी तरफ क्यों नहीं बना पाई? जनसुराज के पास वो तो पहली बार चुनाव में उतरे हुए थे, आपके पास को लोगों का भी आपके पास भी संगठन है, आपके पास भी वोट बैंक है, लेकिन वो भरोसा आप पर जनता ने नहीं दिखाया। यहाँ क्या हमारे सहयोगी विनीता हमारे साथ जुड़ी, मैं आती हूँ चितरंजन जी, ग्राउंड रिपोर्ट जरा एक ले लो। विनीता हमारे साथ जुड़ गई है। विनीता, आप चूंकि वहां पर मौजूद है, बीजेपी कार्यालय में आपकी मौजूदगी है, क्या कोई बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ नजर आए आपको? दिख रहे हैं। इसका तो फायदा माने आम लोग लगा रहे हैं कि एक व्यक्तित्व के मुकाबले में बीजेपी का उम्मीदवार कहीं नहीं खाता, लेकिन बीजेपी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो है इंतजार कर रहे हैं वो जनसुराज के मुकाबले मजबूत प्रशांत किशोर फिलहाल आगे चल रहे हैं। 4 राउंड में फिलहाल उनकी बढ़त नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यालय में लोग इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है, कुछ अलग तस्वीर देखने को मिले और के नाम पे वोट मिलता है। बीजेपी की कैंडिडेट भी काउंटिंग में आ गया है, लेकिन फिलहाल 4 राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई है और बीजेपी की कैंडिडेट नीरज सिन्हा 3 राउंड में पीछे हो जाने का प्रशांत किशोर पहले स्थान पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी कार्यालय में पीछे हो गए तो जितने भी जो कार्यकर्ता स्क्रीन पर जमे हुए हैं वो टकटकी लगाए हुए हैं। अब वेट करेंगे कि आखिर कब कुछ तस्वीर बदलेगी, क्योंकि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि बांकीपुर में कमल खिले, बांकीपुर की जनता का समर्थन बीजेपी के साथ हो। लेकिन जनता को जो करना था उन्होंने 30 तारीख को कर दिया है और आज काउंटिंग का डे है, यानी रिजल्ट आज आने हैं। आखिर जनता किसके भाग्य का फैसला आज करेगी वो शाम होते होते साफ हो जाएगा। लेकिन शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें, 4 राउंड की अगर हम बात करें तो फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और लगभग 2000 जो मतों का अंतराल है वो नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 31 राउंड तक वोटों की गिनती होने वाली है। अभी सिर्फ 4 राउंड हुए हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। जब तक बीजेपी को नहीं 15 से 20 राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है और बांकीपुर में बीजेपी की हार क्या सेटबैक नहीं है बीजेपी के लिए कि अगर बीजेपी के अलग कोई विकल्प
ढूंढ रही है, नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका गढ़ है, और ऐसे में अगर बाकी सोचने वाली बात है, चिंतन वाली बात है, बीजेपी का प्रचार भी हुआ है और अगर महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस तरीके से शहरी इलाकों में मतदान थोड़े कम होते हैं, उसी अनुरूप ये 3 राउंड की काउंटिंग, यानी ये नहीं कह सकते कि मतदान बहुत सामने आया है। तो ऐसे में अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिल्कुल धैर्य तो रखना चाहिए, और ये धैर्य जब आप और कर रही है वो तभी नहीं होना चाहिए, ये धैर्य नजर आना चाहिए जब आप यहाँ पर कर रहे हैं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि हम बार तीसरे स्थान पर अभी 4 राउंड की गिनती अभी चौथे राउंड में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे, लेकिन परिणाम बदलेंगे क्या चौथे राउंड में 17 सबकी निगाहें टिकी हुई है, और लगातार हम कह रहे हैं चौथे राउंड में जो 17 वोट ज्यादा मिले बीजेपी के उम्मीदवार को, और परिणाम ये चौथा राउंड उनको बेकार फील गुड करा रहा होगा। लेकिन कार्यक्रम हमारे साथ लगातार राजनीति नारिक जन भावना देखा है कि जो लीड करता है वो अति छोटा सा अंतराल, लेकिन आप बड़े धैर्य पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता के अगर इस रुझान को हम देखें तो इसमें बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को भी अगर नहीं पसंद किया, आरजेडी को नहीं पसंद किया, आपको पसंद करने के पीछे की 2 वजह आप बताइए। देखिए, जब भी कोई बदलाव की जब हवा चलती है तो उसमें केवल सत्ता पक्ष के मतदाता ही वोट नहीं करते हैं, बल्कि विपक्ष के मतदाता भी जो है ना उस बदलाव के साथ जाते हैं। तो जन सुराज जिन मुद्दों के साथ बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी का जो पूरा कार्यकाल रहा 3-4 महीने का, पूरे तरीके से जंगल राज की तरह रहा, इसको हमने मुद्दा बनाया। दूसरा हमने मुद्दा ये बनाया कि भाई चुनाव में हारने से या जीतने से यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। दूसरे राउंड में जनता इसको भी प्रशांत किशोर जो है बात ये थी कि 1200 वोटों से आगे है, लेकिन हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी तक नहीं हुई है। थोड़ी देर में जो है इसकी आधिकारिक घोषणा दूसरे राउंड की हो जाएगी। दूसरे राउंड में भी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती जो 2 राउंड है ये प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बांकीपुर में नोटा के भी वोट पड़े हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोटा के 25 वोट जो है वो नोटा में गए, पिछले 4 वर्ष से मेहनत कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए बांकीपुर की जनता ने अपना मैंडेट अगर आपको बताया कि पहले और दूसरे चूंकि आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे लेकर आप गए उस मुद्दे के साथ बांकीपुर की जनता अपने आप को कनेक्ट कर पाई, इसीलिए संभवतः इस तरह के रुझान दिख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर के चेहरे के सामने जो चेहरे खड़े थे लोगों को प्रशांत किशोर में ज्यादा विश्वास नजर आया? पूरे जो मतगणना है वो होगी, माना जा रहा है कि ये शाम तक भी हो सकती है। देखना होगा कि आगे आने वाले कुछ राउंड जो है पूरा जो आर्गुमेंट है वो बदलता है या फिर ये बढ़त जो है और नहीं होती है। बिल्कुल, ये बढ़त क्या और बड़ी होती चली जाती है या फिर इसके बाद इसमें कुछ तब्दीली होती हुई नजर आती है? इस पर हमारी नजर लगातार बन रही है। श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं? आज प्रतिक्रियाएं बहुत चौधरी जी पदयात्रा किए हैं, घर गली गली गए हैं, बड़े जो स्टार प्रचारक 40 स्टार प्रचारक उतारे गए, राधा मोहन सिंह जैसे, विराज सिंह जैसे लोग अपने जाति के अपने समाज के लोगों के घर में जाकर बैठकर कैंपेनिंग से उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि नीरज सिन्हा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो मुझे लगता है कि एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। बीजेपी जब हारने लग रही है तो इस तरह की बातें कर रही है। अच्छा, आपको बीजेपी जो कह रही है कि आपने MOI सेंध लगा दी, आपने उनके वोट बैंक को हासिल किया है और इसीलिए ये शुरुआती रुझान इस तरीके से, आपको भी लगता है कि आपने MOI में सेंध लगाई है या आपने जनता को एक विकल्प दिया? मैंने अपने पहले ही कमेंट में मैंने ये कहा था कि ये जो काउंटिंग जहां से शुरू हुई हम लोगों ने ये क्षेत्र ऐसा था जहां बीजेपी को 80 से 85% वोट मिलता था, लेकिन अगर हम वहां लीड कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम केवल MOI में सेंध नहीं लगाया है, बल्कि बिहार की जो जागरूक जनता है, खासतौर से जो बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता है, जो मजबूरी दिलीप जायसवाल हो या फिर लालू जी के डर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करती थी, यहाँ की जनता उन लोगों ने भी प्रशांत किशोर जी ने विश्वास जताया। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, जो सम्राट चौधरी के शासन काल से खुश नहीं थे, वो लोग प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं, उनको बीजेपी के साथ बिल्कुल खड़ी है। रुझान है, बिल्कुल हम भी बार-बार कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है और हमको जाति में विश्वास नहीं रखना है, हमको धर्म में विश्वास नहीं रखना है।
राउंड की काउंटिंग प्रशांत में किशोर जी ने तो हमेशा ये कहा कि जातीय फैक्टर हो सकता है, पहले राउंड की काउंटिंग में 2225 वोट उनके पास गए। लीड का जो अंतर था वो केवल जातीय फैक्टर हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और यहाँ की जिम्मेदारी तीसरे नंबर पर आरजेडी की नखारते हुए भी देखा जाए कि आज 505 हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि 2 राउंड की काउंटिंग रमाकांत जी आपके पास है, मैं चित्ररंजन जी के पास भी जाती हूँ। रमाकांत जी क्या इंतजार कर रहे हैं कि हमने आपको सबसे विश्वसनीय बल पर जनता का भरोसा हासिल करने की कोशिश की और ढापी में नहीं 4 राउंड की गिनती हुई है, वो तो ताकि गढ़ है बजाकर ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल क्या है बड़ी खबर? बीजेपी जो है पीछे चल रही है। 2025 के चुनाव से खबर सामने आ रही है। को हम नहीं जोड़ सकते। 25 का चुनाव 2025 में सीधे फाइट किया थी। सर एक बड़ी खबर आ रही है सर, अपने दर्शकों को मैं वो खबर से जोड़ दूं। मैं प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती है। कई फैक्टर्स है वो सामने आ रहे हैं, हालांकि इंतजार जरूर करना होगा। 14 केवल 31 राउंड है और इस 31 राउंड में क्या कुछ होना है बहुत कुछ बदलना भी है। और ऐसे में किशोर की टीम थोड़ा की तरफ से इंतजार जरूर राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। पार्टियों को रखना चाहिए, लेकिन शुरुआत जो रुझान है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जनसुराज के पक्ष में है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि खबर आ रही है और इसलिए हम आपको यही दिखा रहे हैं। छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर छठे राउंड में भी लीड बनाए हुए हैं। ये प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से कहा जा रहा है। बीजेपी की बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई विभाग और एक छोटा सा अंतराल छोटे से अंतराल के फौरन उनके वापस क्योंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। जरूर ध्यान दीजिएगा राउंड की शुरुआती रुझान होने का दावा कह रहे हैं प्रशांत किशोर की टीम कर रही है, जबकि ऑफिशियल जानकारी हम तक पहुंची है। राउंड की काउंटिंग में अभी तक की लीड भी प्रशांत किशोर है। एक छोटा सा अंतराल मां कवरेज लगातार जारी होगी। इन तस्वीरों को जरा पहुंचे प्रशांत किशोर आपको नजर आ रहे होंगे, नीरज सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू के आधे घंटे में होगी और उसके बाद से 8:30 से जो ईवीएम मशीन में जो वोट कर रहे हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी काउंटिंग के साथ साथ जैसे ही समय दिन चढ़ेगा वैसे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन किसको पछाड़ रहा है या कौन किससे